A very warm good morning to all students. And today I am going to take 10th class chapter 3 linear equation in two variable student, and the total weightage of this chapter equal to 8 marks. So this is a very important chapter for 10th class board student. So first we will cover all the terms which are associated to this chapter student. Then we will cover lots of examples based on this concept. So today first topic student, look at the board. Linear equation in two variable. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स स्टूडेंट, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विचर रैखिक समीकरण। एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब टू मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? टू। एक्चुअली स्टूडेंट थोड़ा पीछे है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने के पहले हमने 6, 7 और 8 में क्या कवर किया था स्टूडेंट? हमने कवर किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कवर कहाँ किया था स्टूडेंट? 6, 7 एंड 8। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता था स्टूडेंट? ax प्लस b इक्वल टू c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा नहीं, क्योंकि 0 इंटू x 0 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम लोग स्टडी करते थे स्टूडेंट। 2x प्लस 3 इक्वल टू 4, 0.3x प्लस 5 इक्वल टू 6, अंडर रूट 3x प्लस 5 इक्वल टू 6। ऐसा हम लोग स्टडी करते थे स्टूडेंट। और इस तरह की इक्वेशन को हम लोग, इसके अगर x की वैल्यू फाइंड करना होता था, हम कैसे फाइंड करते थे? अंडर रूट 3x इक्वल टू, ये प्लस इधर क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस व्हाट इज x? 3 अपॉन अंडर रूट 3। इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करते थे। इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं इतना छोड़ दिया हूँ। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था स्टूडेंट, तो उसकी सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान होता था। अब हमारे पास अगर टू वेरिएबल आ जाए तो उसकी सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा, वो इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करना है। टू वेरिएबल, फिर हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे 3 वेरिएबल भी आ सकता है 11th 12th में। तो यहाँ 10th में हम टू वेरिएबल की बात करेंगे स्टूडेंट। इट इज डिफाइंड एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax plus by plus c where a, b, c are रियल नंबर। स्टूडेंट रियल नंबर का मतलब क्या होता है? को भी वास्तविक संख्या, 2, -2, अंडर रूट 3, पाई, एनी नंबर। रियल मीन्स वास्तविक। एंड a and b are not both इक्वल टू 0। मीन्स स्टूडेंट क्या बताइए? ए बी सी कहां से बिलोंग करेगा? एनी रियल नंबर। फिर एक कंडीशन और है कि ए एंड बी आर नॉट बोथ इक्वल टू 0। मीन्स स्टूडेंट दोनों ए
नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता। अगर दोनों एक साथ जीरो हो जाएगा स्टूडेंट तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखो अगर हमने ए को जीरो रखा तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स व्हाट विल कम, जीरो, अगेन जीरो, तो ये टर्म जीरो, ये टर्म भी जीरो होगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या, ओनली सी। तो सी कोई कांस्टेंट होता है तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 2x plus 3y equal to 5 under root 3x minus under root 5y equal to 10, 0.3x plus 5y equal to 7, 1/2x plus 3/4y equal to 15। ये सारे किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये सारे एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन है। अब यहां पे कुछ नॉट नहीं करने लगा है स्टूडेंट, नॉट दैट वन ऑफ ए और बी में भी जीरो। मीन्स स्टूडेंट ये कंडीशन क्या दिखाता है हमें कि दोनों साथ में जीरो तो होगा नहीं, अगर दोनों साथ में जीरो हुआ तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन कंडीशन नॉट में क्या है, इनमें ए और बी कोई एक जीरो हो सकता है, और या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। सपोज ए इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी एग्जांपल कैसा आएगा स्टूडेंट, ए जीरो है मीन्स एक्स वाला टर्म क्या होगा, वेनिश हो गया, तो क्या आएगा 2y इक्वल टू 5। अगर मैं इससे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म स्टूडेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग व्यापक स्वरूप, इसको बोलते हैं व्यापक स्वरूप में लिखना पड़े, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन है, एक्स वाला, तो हम लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स के फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो इंटू एक्स क्या आएगा, जीरो, और जीरो हम किसी में प्लस कर सकते हैं स्टूडेंट, प्लस क्या आएगा 2y इक्वल टू 5। अभी बिल्कुल दिखने लगा ना, कैसे किसके जैसा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर हमारे पास 2y इक्वल टू 5 है ओनली स्टूडेंट, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। दूसरी कंडीशन में क्या है स्टूडेंट, अगर b जीरो हुआ और a नॉट जीरो, तो इसकी एग्जांपल कैसा आएगा स्टूडेंट, इस बार b जीरो मींस y टर्म वैनिश हो जाएगा, तो क्या आएगा 2x प्लस 2x इक्वल टू 10 लाइक दिस, यहाँ पे y टर्म मिसिंग होगा। तो स्टूडेंट अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में दोनों वेरिएबल है एक्स वाई है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो कहलाएगा, लेकिन अगर सिर्फ ओनली वन वेरिएबल है तब भी वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ही एग्जांपल आएगा। तो ये भी एग्जांपल किसके स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल, और ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें का स्पेशल केस भी आता है स्टूडेंट, वो हमें नेक्स्ट क्लास में काम आएगा शायद में, वो स्पेशल केस क्या है वो हम अभी लिखते हैं। इफ ax plus by equal to 0 where a not 0 and b not 0। ये केस कैसा स्टूडेंट, यहाँ पे c के पास 0 रहेगा लेकिन a और b दोनों साथ में 0 नहीं होगा। अगर इस तरह की इक्वेशन हुआ, एग्जांपल भी लेते हैं स्टूडेंट, इस तरह की अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो ये क्या कहलाएगा, इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर
इक्वेशन इनटू वेरिएबल। होमोजेनियस मीन्स स्टूडेंट सी जीरो होगा और ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं होगा। तो ये किसका एग्जांपल है? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। होमोजेनियस का हिंदी शायद में स्टूडेंट का समांगी होता है। एक जैसा, इसको हम समांगी कह सकते हैं या फिर एक जैसा। अब स्टूडेंट इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल कवर करते हैं और नेक्स्ट ओके नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट अब हमें स्टूडेंट किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का चेक करना है कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन मीन्स हल। हमें जांच करना है कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो उसकी वो सॉल्यूशन हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट रखता है स्टूडेंट, क्योंकि ये ग्राफ में जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्राफ हम समझेंगे तभी काम आएगा। और वो भी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि मेरा जो इक्वेशन है वो राइट या रॉन्ग है। तो स्टूडेंट इट इज डिफाइंड इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी where if and only if क्या करना स्टूडेंट, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन होगा इनटू वेरिएबल। तो अगर मैं x के जगह अल्फा और y के जगह बीटा रखूं और इसकी सॉल्यूशन क्या आ जाए जीरो, इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे क्या करना स्टूडेंट हमें a अल्फा x के जगह प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू जीरो। मीन्स स्टूडेंट इसकी पूरी x और y की वैल्यू रखने के बाद अगर आंसर जीरो आता है तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, उसका वो सॉल्यूशन कहलाएगा। इसे चेक करने के लिए स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 या प्लस 8 इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट, ये क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कि x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ a अल्फा यानी x के जगह अल्फा लेना स्टूडेंट और y की जगह बीटा, और अगर इसकी सॉल्यूशन क्या आ जाए जीरो, इसकी सॉल्यूशन क्या आ जाए स्टूडेंट जीरो, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे मैं इसको चेक करूंगा स्टूडेंट। एक्चुअली यहाँ पे क्या हमारे पास है, ये नंबर वाला है, कांस्टेंट है, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा। क्या है, प्लस उधर माइनस होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू -8। अब मैं अगर हमारे पास कोई पॉइंट दिया स्टूडेंट, सपोज 2 and 1, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है x, सेकंड पॉइंट क्या कहलाता है y।
तो अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखूं तो इसके सॉल्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट? चेक करता है कि LHS की जो आंसर आएगा वो RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये इक्वल टू आ गया तो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो रखता हूँ पे x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 2, y का वैल्यू 1। हमें लाना है कितना? -8। सो 4 3 इक्वल टू -8। व्हाट विल कम्स? ये नंबर दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकता स्टूडेंट। -8 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे कि हियर 2 and -1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या कहेंगे स्टूडेंट? इस लीनियर इक्वेशन का ये 2, 1 सॉल्यूशन नहीं है। और अगर मैं इसी को यहाँ पे चेंज करूँ स्टूडेंट, अब मैं दिखाना है मुझे इक्वल लाने के लिए, तो अगर अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं कि दोनों का वैल्यू, ये दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल हो जाए। ये तो 2 हमारे पास है स्टूडेंट, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं या फिर y अगर मैं 2 रखूं -2, तो अगर y में क्या रखूं स्टूडेंट? -2 और x क्या रखूंगा? -1। अब चेक करता हूं कि ये सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। तो क्या आएगा? 2x + 3y = -8। व्हाट इज x? x हमारे पास क्या स्टूडेंट? -1 और y क्या है? -2। अब यहाँ पे क्या है? -2 -6 स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हैं जो LHS है वही क्या है? RHS इक्वल आ गया। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि -2 और -1 इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट किसका? ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये पॉइंट सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं कराएगा। तो ये हमें कब अंडरस्टैंडिंग होगा स्टूडेंट? एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ मिलती है वो कैसा मिलता है स्टूडेंट? स्ट्रेट मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो और जो लाइन बनती है वो पॉइंट के द्वारा बनती है। मान लो ये 2 पॉइंट है, तो इस पॉइंट यहाँ पहला पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? x और y। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट रखूँ 2 and 3 और ये लाइन का इक्वेशन ax + by + c इक्वेशन है, तो अगर ए पॉइंट 0 आएगा। अगर ए पॉइंट को यहाँ पे रखने के बाद अगर वैल्यूज का 0 आता स्टूडेंट या LHS RHS इक्वल टू आ गया, तो कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ना वो इस लाइन पे है। और अगर ये पॉइंट रखने के बाद इसकी 0 सॉल्यूशन इक्वल नहीं आया, मतलब LHS RHS के इक्वल नहीं आया, तो कहेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे है। लाइन पर नहीं है, लाइन के ऊपर नीचे कहीं हो सकता है। तो ये हमें बहुत ही काम आएगा स्टूडेंट जब हम ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट the next topic is student geometrical representation of pair of लीनियर इक्वेशन। मीन्स स्टूडेंट अब हमें क्या समझना है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि ग्राफ में हम कैसे समझेंगे। कोई भी अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर हमारे पास ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया स्टूडेंट और हमें इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब सॉल्यूशन कैसा मिलेगा,
तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम लेट करूँ, लेट L1 and L2 be two lines taken of plane। अगर मैं किसी प्लेन में स्टूडेंट ये टू लाइन लेता हूँ, क्या L1 and L2 दो रेखा लेता हूँ, देन there are three possibilities, there are three possibilities can happen। क्या होगा स्टूडेंट, अगर किसी प्लेन में हमने टू लाइन लिया L1 L2, तो वहां पे थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तीन संभावना हो सकता है स्टूडेंट। फर्स्ट वन, the two lines will intersect at one point। मीन्स स्टूडेंट क्या होगा, टू लाइन्स क्या होगी, दोनों कट जाएगा, दो लाइन आपस में मिल जाएगी, ये पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर इसे मैं ग्राफ में दिखाऊं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ग्राफ है और ये सपोज करो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का जो लाइन है उसको नाम मैंने क्या दिया L1, और सपोज करो स्टूडेंट ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन का लाइन का नाम मैंने क्या दिया L2। तो डेफिनेटली स्टूडेंट ग्राफ में ये दोनों कहीं ना कहीं तो कटेगा, और जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्स एंड वाई, और वहीं से उसकी क्या मिलती है, सॉल्यूशन। अभी जस्ट मैंने बता चुका हूँ स्टूडेंट कि कोई पॉइंट लाइन पर कब हो सकती है, जब वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स उस लाइन में जो भी इक्वेशन मान लो कि L1 है तो इसकी इक्वेशन क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस k1 इक्वल टू 0। L2 है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस b2 इक्वल टू 0। तो अगर मुझे चेक करना स्टूडेंट कि ये पॉइंट L1 लाइन पर है तो यहाँ से x वाला पॉइंट इसमें रखूंगा, अगर 0 आ गया तो ये पॉइंट इस पर है, राइट। अन्य स्टूडेंट पहला क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, इस कंडीशन को इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हिंदी बोलेंगे स्टूडेंट कि एक दूसरे को ये क्या करता है, प्रतिच्छेद, काट रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और इस कंडीशन में स्टूडेंट इसकी जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक। कैसे मिलेगी इसकी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। अभी यूनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट हिंदी में, केवल एक हल, मतलब राइट स्टूडेंट ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे कटेंगी, उसके सॉल्यूशन एक ही मिलेगी ना। और अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन है तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंट। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। राइट स्टूडेंट, वंस अगेन क्या हमने देखा कि अगर कोई भी प्लेन में दो लाइन लिया मैंने L1 L2, और वो ग्राफ पे अगर मैं दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूं और वही वो कहीं पे आपस में कट रहा है तो उसकी सॉल्यूशन कैसे मिलेगी, यूनिक मिलेगी। यूनिक का मतलब केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा।
और यूनिक सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का हिंदी क्या होगा स्टूडेंट? इसकी हिंदी होती है संगत। क्या होती है? संगत, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है। सेकेंड में क्या होगा? द टू लाइन्स विल कोइंसाइड। दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टू लाइन्स विल कोइंसाइड। अगर कोइंसाइड हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट? कोइंसाइड को हम लोग बोलते हैं समानुपाती। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं ग्राफ में इसको समझो स्टूडेंट, तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हमारे पास यहाँ इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं तो सपोज करो स्टूडेंट ये लाइन है और इस लाइन का नाम क्या है? L1। क्या नाम है? L1। और हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन है स्टूडेंट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उसी पॉइंट पे रिपीट करता स्टूडेंट। जो पॉइंट फर्स्ट लाइन का बना था वही पॉइंट सेकंड का बना। इसका मतलब क्या हुआ? वो उसी लाइन पे क्या हो जाएगा? कोइंसाइड है। मतलब एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप करेगा स्टूडेंट। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड। मतलब ये तो बहुत, इसकी सॉल्यूशन कैसे मिलेगी स्टूडेंट? बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि ये मैनी पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। बहुत सारे पॉइंट पे ये लाइन जितनी आपस में एक्सटेंड होता रहेगा उतनी कॉन्टैक्ट मिलेगी, और जितनी कॉन्टैक्ट होगा, जितना इंटरसेक्टिंग होगा, उतनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम इस कंडीशन को कहते हैं स्टूडेंट, ये L1 हुआ और उसी का ये ग्राफ क्या बनेगा? L2। दोनों लाइन एक ऊपर ही जाएगा और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कोइंसिडेंट। तो क्या बोलेगा स्टूडेंट हम लोग? कोइंसिडेंट है ना, समानुपाती। और इस कंडीशन में स्टूडेंट इसकी सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? बहुत सारे पॉइंट पे ये कांटेक्ट हो रही है, एक लाइन दूसरे पर जा रही है तो हर जगह कांटेक्ट करेगा, तो इसकी आएगी मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा? मैनी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट अनेक हल। अनेक हल मतलब बहुत सारा हल है, और जिसकी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जिसकी सॉल्यूशन पॉसिबल है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिसके सॉल्यूशन संभव है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। लेकिन इसकी वन सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, ओके। अब स्टूडेंट कंसिस्टेंट का हिंदी बताया था मैंने, क्या होता है? संगत हल। तो क्या बोलेंगे हम लोग? संगत हल। वन सेकेंड। अगर दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाए, मतलब ओवरलैप हो जाए स्टूडेंट, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। हो सकता है कभी कभी ग्राफ बनाएंगे तो जो पहली इक्वेशन के पॉइंट आएगा वही पॉइंट दूसरे इक्वेशन के लिए रिपीट करेगा स्टूडेंट, तो डेफिनेटली लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, कांटेक्ट करेगा, इसलिए मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल मिलेगी। और अगर इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, और इसके ज्यादा सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। अगर ओनली यूनिक सॉल्यूशन है तो इंडिपेंडेंट।
अब देखना है हमें थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है स्टूडेंट? थर्ड कंडीशन में आएगा द टू लाइन्स will not, the two lines will be parallel मीन्स स्टूडेंट अगर ग्राफ में हमारे पास दो इक्वेशन रहेगी और अगर दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो सपोज करो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास जो लाइन मिला वो L1 और दूसरा जो मिला L2 और ये दोनों आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं किया, ना ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ स्टूडेंट, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पैरेलल। और यहाँ पे कहीं मीट नहीं कर रहा है तो उसकी सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, रिवर का टू बैंक आपस में मिलती नहीं है स्टूडेंट, और रेलवे ट्रैकिंग ये भी कभी मिलती नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर। अब इसकी सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट? इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। इसकी सॉल्यूशन कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी, नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। मतलब स्टूडेंट एक भी हल इसका नहीं मिलेगा, एक भी हल नहीं मिलेगा। और इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं रिक्त। हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिक्त फाइल, एम्प्टी सॉल्यूशन ही बोलते हैं इसको। नो सॉल्यूशन, कहीं आपस में लाइन कटेगी नहीं, सॉल्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट। और जिसकी सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इसका हिंदी क्या होगा स्टूडेंट? असंगत फल। ऐसा हल मिलेगा असंगत। तो हमने देखा अगर ओनली वन पॉइंट पे कट करती है स्टूडेंट टू लाइन तो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? यूनिक। और उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ तो क्या मिलेगा? मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिलेगा, ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। और स्टूडेंट अगर पैरेलल सिचुएशन आया तो वो आपस में कभी कटेगी नहीं, तो नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगी, और उसको ही बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और नाउ नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इस चैप्टर के लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये टेबल अंडरस्टैंडिंग करने का मतलब है ये चैप्टर 50% से ज्यादा आपने कवर कर लिया। तो इस टेबल को हम बहुत ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, मजा आएगा आपको। एक्चुअली यहाँ पे मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट? फर्स्ट हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये क्या स्टूडेंट? अगर मैं किसी लीनियर पेयर इक्वेशन को डिनोट करता हूँ स्टूडेंट तो क्या आएगा? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये होता है फर्स्ट। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो यहाँ पे स्टूडेंट A1, B1, C1, A2, B2, C2 all are known as coefficient of this equations। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर A1 अपॉन A2 हम सबकी वैल्यू चेक करेंगे, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, यहाँ कंपेयर द रेशियो। अगर यहाँ पे रेशियो स्टूडेंट क्या आ जाए? A1 अपॉन A2
नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं हुआ स्टूडेंट तो उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसा आएगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। अभी मैंने बात किया था कि इंटरसेक्टिंग करती है कोई दो लाइन तो उसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे स्टूडेंट, ओनली वन सॉल्यूशन। और उसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते थे, यूनिक सॉल्यूशन। और जो यूनिक होता था स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब संगत एंड इंडिपेंडेंट। क्या होगा स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट दोनों होते हैं अगर ये कंडीशन आया तो। और हम सेकंड में कंडीशन दिखाऊंगा स्टूडेंट, अगर हमारे पास रेशियो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर तीनों की रेशियो इक्वल आ जाए, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आएगा स्टूडेंट, इस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, तो मैं आपको बता चुका हूं कि उस कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, कोइंसाइड हो जाएगा। मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। और ओवरलैप हो गया स्टूडेंट तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदन। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, संपाती। यानी ये तो बहुत सारे पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर ये अंदर की लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ऊपर का लाइन भी एक्सटेंड करेगा। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगा स्टूडेंट, बहुत सारे पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या मिलेगी इसकी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसा मिलेगा स्टूडेंट, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और जिसकी सॉल्यूशन पॉसिबल है तो मैंने बताया था स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, संगत। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। एंड मैनी सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट, ये होगा डिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट। और थर्ड क्या आएगा, थर्ड में कंडीशन क्या आएगा स्टूडेंट, रेशियो चेक करने से A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन आ जाए स्टूडेंट तो इसकी ग्राफ कैसे मिलेगी, पैरेलल। कैसे मिलेगी, पैरेलल। ये लाइन आपस में कभी भी नहीं कटेगी, और जब नहीं कटेगी इसका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। एक भी हल नहीं मिलेगा, एक भी हल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अनेक हल। ओके, अब इसकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या होगा स्टूडेंट, वही हमने जो यहाँ पे दिखा दिया आपको, साफ समय बता दिया। ये चीज एक्चुअली हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट ये सब दिखाना चाहते तो इसमें कॉलम आ गया स्टूडेंट, तो इसको अगर हम यहाँ पे लेफ्ट कर देना तभी चलेगा। सब इसमें कवर हो गया। वंस अगेन स्टूडेंट, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आया तो उस कंडीशन में इसकी सॉल्यूशन, इसकी ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट, इंटरसेक्ट करेगा। और सॉल्यूशन कैसे मिलेगी, यूनिक मिलेगा, केवल एक हल मिलेगी। और इसको हल मिलता है तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो ये कैसा कहलाएगा, इसकी ग्राफ कैसे मिलेगा स्टूडेंट, कॉन्स्टिडेंट, है ना। तो क्या बोलते हैं लोग, कोइंसिडेंट, है ना। यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा स्टूडेंट। और इसे वो हिंदी बोलते हैं हम लोग संपाती। इसकी हल कैसे मिलेगी, अनेक मिलेगी। और अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है बट नॉट C1 अपॉन C2 स्टूडेंट, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, पैरेलल। और उसकी हल कैसे मिलेगी, एक भी नहीं। और जिसकी हल नहीं मिलेगी उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट,
इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? इनकंसिस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? असंगत हल। अब मैं इसको चेक करता हूँ स्टूडेंट। ये हमारे पास इक्वेशन दिया है a1 अपॉन a2। a1 यहाँ पे क्या स्टूडेंट हमारे पास 2, और यहाँ पे कुछ लेवल नंबर कितना होता है 1। यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट? ये a1 हुआ, ये a2 हुआ। अब यहाँ पे b1 कुछ नहीं स्टूडेंट क्या है 1, तो क्या आएगा -1 साइन के साथ लेना है। b1 अपॉन b2 कितना स्टूडेंट -2। अब दिखाना है c1, तो c1 कितना हमारे पास 1, और यहाँ पे कितना है 1। स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट। ये 2 अपॉन 1 है, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल होगा तो 1 यहाँ पे 2 अपॉन 1 है, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 है। तो दोनों इक्वल कभी होगा स्टूडेंट? नहीं। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो कौन सा कंडीशन आ गया? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये दोनों इक्वल नहीं आया रेशियो, तो ये क्या कराएगा? इंटरसेक्टिंग। यानी इसकी सॉल्यूशन कैसे आएगी स्टूडेंट? यूनिक। और ये क्या कराएगा? कंसिस्टेंट। यानी ये इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट और यूनिक हल मिलेगी, केवल एक हल मिलेगा अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो। अब मैं चेक करूंगा स्टूडेंट सेकंड। अब मैं सेकंड चेक करूंगा। यहाँ पे कुछ लिखा है 1, तो क्या आएगा 1/3। यहाँ क्या आएगा -2, और ये b1 है b2 -6। ये क्या आएगा स्टूडेंट? -5/-15। स्टूडेंट ध्यान से देखिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड क्या होगा? ये 2 1 जा 2, 2 3 जा माइनस माइनस कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा स्टूडेंट? 1/3। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, क्या आएगा 1/3। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 सेकंड 1/3। ये तीनों रेशियो इक्वल आ गया स्टूडेंट। तीनों रेशियो इक्वल आ गया तो इसकी ग्राफ कैसा मिलेगा स्टूडेंट? कॉन्साइड हो जाएगा। एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या होगा? ओवरलैप होगा। और इसकी हल कैसे मिलेगी स्टूडेंट? अनेक, बहुत सारे पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं लोग? समपाती। अब देखते हैं स्टूडेंट थर्ड। ये हमारा कहां तक कवर हो गया? यहाँ तक। अब मैं थर्ड कवर करूंगा स्टूडेंट। यहाँ पे चेक करूंगा व्हाट इज a1। a1 यहाँ पे 2 4, b1 स्टूडेंट 3, और b2 6। यहाँ क्या है? -6 -24। स्टूडेंट ये अगर कट करूंगा क्या आएगा? 2 1 जा 2, 1/2 आएगा स्टूडेंट। यहाँ भी 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, एंड 6 4 जा 1/4 आएगा स्टूडेंट। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो कंडीशन किसका स्टूडेंट? ये कंडीशन है पैरेलल लाइन का। इसकी ग्राफ कैसे मिलेगी? इस टाइप की इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा पैरेलल, और पैरेलल होती है तो उसके सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, कभी आपस में कटेगी नहीं, और उसको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो उसकी सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। और अगर तीनों इक्वल आ जाए सॉल्यूशन कैसा मिलेगा स्टूडेंट? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये दो इक्वल आए, तीसरा इक्वल नहीं आया, नो सॉल्यूशन। बस ये आपको अच्छी तरह से समझना था स्टूडेंट। मैंने एग्जांपल भी लिया हूँ, तीनों को सेटिस्फाइड भी किया है। अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने जितना सारा कंसेप्ट कवर किया उसके बेस पे हमने कुछ यहाँ पे सम लिया स्टूडेंट, और कुछ सम लूंगा।
इस तरह के सम एग्जाम में डेफिनेटली आते भी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या पूछा कि हमारे पास ये लीनियर पेयर का दो इक्वेशन हमारे पास दिया स्टूडेंट, उसको हमें दिखाना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा कि पैरेलल लाइन होगा कि कोइंसिडेंट होगा, किस तरह का ग्राफ इस लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन से बन सकते हैं स्टूडेंट। और सेकंड में क्या है, फाइंड आउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, मतलब इसकी सॉल्यूशन कैसे मिलेगी स्टूडेंट, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट वन we have 5x minus 4y plus 8 equal to 0. This is equation number 1. Second student 7x plus 6y minus 9 equal to 0. फर्स्ट स्टूडेंट हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Now what is a1? a1 क्या होगा स्टूडेंट 5. what is b1? सॉरी a2 क्या होगा स्टूडेंट, a2 नीचे वाला है 7. Now what is b1? -4, b2 6, c1 8, c2 -9. अब स्टूडेंट हमें चेक करना है कि वो किस तरह का इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कौन साइड है। इन तीनों का कंडीशन तो हमें पता स्टूडेंट। फर्स्ट क्या था, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब वो कैसा ग्राफ में सॉल्यूशन देता था स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग, मतलब कहने के वो कटेगी एक जगह। दूसरा, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाए स्टूडेंट तो वो ग्राफ कैसा दिया था हम लोगों को, कॉन्सिडेंट, मतलब वो एक ही लाइन में जाएगी दोनों। थर्ड क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसकी ग्राफ कैसा मिलेगा स्टूडेंट, पैरेलल। अब चेक करते हैं इसको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसकी रखता हूँ वैल्यू स्टूडेंट, a1 क्या है 5, a2 7, b1 -4, b2 6, b2 a1 कितना स्टूडेंट 5, b1 a2 हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, 5x minus 4y plus 8, 7x plus 6y minus 9. What is a1 5, a2 7, b1 4, b2 6 और c1 कितना आएगा स्टूडेंट 8, c2 -9. ओके, नाउ b2 6 इक्वल टू c1 कितना स्टूडेंट 8 अपॉन 9। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ स्टूडेंट तो क्या होगा, 5/7 ये कटेगा 2 या 2 3 या, व्हाट इज आंसर -2/3, और ये क्या आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो इन तीनों में से कौन सा कंडीशन हो सकता है, ये तो कंडीशन थर्ड वाला होगा ही नहीं स्टूडेंट। इसको होने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ बीच में इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये तो इक्वल है, यहाँ तो नॉट है, दोनों इक्वल रेशियो नहीं है, तो ये कौन होगा, फर्स्ट होगा। ये क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि ये लास्ट रेशियो यहाँ बीच में नॉट इक्वल टू यहाँ पर तो है ठीक, लेकिन उसके पहले इक्वल होना चाहिए, यहाँ इक्वल तो है नहीं, तो ये कौन सा कंडीशन आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट। कौन आएगा, फर्स्ट का मतलब क्या आएगा, इसके सॉल्यूशन कैसे मिलेगा स्टूडेंट, हेंस इसकी सॉल्यूशन कैसे मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरह से हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन को चेक करना स्टूडेंट कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि वन साइड है। ना नेक्स्ट वन, सेकंड,
सेकेंड में क्या चेक करना स्टूडेंट, सेकेंड में चेक करना है कि यह कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो फिर से स्टूडेंट सेकेंड नंबर 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। व्हाट इज a1 2, a2 4, b1 - 3, b2 - 6, c1 8, c2 9। अब यहाँ पे तीनों में से एक्चुअली स्टूडेंट पता होगा कि कंसिस्टेंट कब कब देती है। अगर ये कंडीशन हुआ तो क्या देगा, कंसिस्टेंट। अगर ये भी हुआ मैनी सॉल्यूशन तब भी क्या देगा, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब आएगा स्टूडेंट, जब होगा पैरेलल कंडीशन। क्या होगा, पैरेलल कंडीशन। नो सॉल्यूशन के टाइम में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो हमें चेक करना है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट। व्हाट इज a1 2 -3/-6 8/9। इसके आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस माइनस के आंसर 3 1 जा 3 2 जा। सो व्हाट इज आंसर 1/2 = 1/2 नॉट = 8/9। स्टूडेंट ये दोनों इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ये कंडीशन किसकी आ गई, पैरेलल की। कंडीशन किसकी है, पैरेलल। तो पैरेलल में नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगा, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। तो हम किसी को भी स्टूडेंट कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब यूनिक सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट। तो हम अब कुछ और सम कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टू सम मोस्ट IMP सम स्टूडेंट। ऐसे सम तो डेफिनेटली एग्जाम में है। क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p हमें फाइंड करना स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या क्या दिया स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, और कंडीशन क्या दिया है, हैव या यूनिक सॉल्यूशन। इसको हिंदी बोलते हैं अनेक हल। तो p क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन है तो p क्या होगा। सेकंड में स्टूडेंट नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं है तो k क्या होगा। सो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या दिया स्टूडेंट, 3p - 2x - py + 3 = 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया स्टूडेंट, 2px + y - 5 = 0। अगर स्टूडेंट इसको हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ तो व्हाट इज a1 a2। a1 क्या होगा स्टूडेंट, x को छोड़ करके पूरी टर्म, तो क्या आएगा 3p - 2। a2 क्या होगा स्टूडेंट, x को छोड़ करके सारे कोफिशिएंट, यानी क्या आएगा ये 2p, क्या आएगा 2p। b1 और b2 क्या होगा स्टूडेंट, तो b1 यहाँ पे क्या आएगा, y छोड़ देना, क्या आएगा -p, और यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट, कुछ नहीं है 1। c1 क्या स्टूडेंट, c1 हमारे पास है 3 और c2 है -5। अब यूनिक सॉल्यूशन अनेक हल का कंडीशन क्या था स्टूडेंट, कंडीशन था हमारे पास, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ा था स्टूडेंट कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बस वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। व्हाट इज a1 हमारे पास है 3p - 2 और a2 क्या स्टूडेंट 2p नॉट इक्वल टू b1 क्या हमारे पास -p, b2 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, सो 3p - 2 नॉट इक्वल टू क्या आएगा -2p², p × p 2p² स्टूडेंट।
अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। क्या आएगा ये 3p माइनस 2। स्टूडेंट ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, क्या आएगा ये 2p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म आ गया, क्या बचा 0। अब यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट, इसको मैं अगर अरेंज करूँ 2p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टर हो गया स्टूडेंट 2 टू 4 और हमें लाना है कितना 3। सो फैक्टर कैसे हो सकता है स्टूडेंट इसका 2p स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 4p माइनस p, 4 इंटू 1 4 आएगा स्टूडेंट। 4 का हमें करना स्प्लिटिंग तो 4 और 1 है, 4 में से 1 माइनस करें 3 भी आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 भी आएगा माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, फैक्टर कॉमन क्या आएगा दोनों में से, दोनों में कॉमन आएगा 2p। सो p प्लस 2 यहाँ कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट 1, नेगेटिव कॉमन लिया हूँ तो अंदर साइन चेंज होगा नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा स्टूडेंट 2p माइनस 1, दूसरा क्या आएगा p प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। यानी p की पॉसिबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट 2p माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 और p प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। यानी 2p बराबर क्या आएगा स्टूडेंट नॉट इक्वल टू 1 एंड p नॉट इक्वल टू 1/2। और दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट p नॉट इक्वल टू माइनस 2। ये दो संभावना होगा स्टूडेंट p की। नाउ नेक्स्ट, किसी का भी जो सॉल्यूशन दिया है स्टूडेंट, कैसा भी सम है, जो सॉल्यूशन कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। हमने क्या किया स्टूडेंट, इक्वेशन को लिखा, कंपेयर किया और इसको अरेंज करके फैक्टराइजेशन करके p की क्या क्या संभावना हो सकता है स्टूडेंट। तो p यहाँ पे हम p क्या क्या नहीं रख सकते हैं स्टूडेंट, बता दिया कि -2 नहीं 1/2 नहीं रख सकते हो और -2 नहीं रख सकते हो, तो इसकी सॉल्यूशन हो गया। अगर ये दोनों नहीं रखेंगे तभी ये यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन देगा, इसके सिवा दूसरा नंबर रखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं स्टूडेंट। नाउ सेकंड, सेकेंड है हमारे पास इक्वेशन क्या स्टूडेंट, इस बार कंडीशन क्या दिया है नो सॉल्यूशन। इसका नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। स्टूडेंट यहाँ पे रखूंगा व्हाट इज a1 ये पूरा कराएगा तो ये a1 है k प्लस 1। व्हाट इज a2 ये होगा फ्रेंड 3। व्हाट इज b1 क्या आएगा 2, b2 k और c1 क्या आएगा स्टूडेंट 5 और ये क्या आएगा 7। अब मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ये कंडीशन अपने आप राइट हो जाएगा। ना डू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा k प्लस 1 और 3 2 6। नाउ स्टूडेंट k स्क्वायर प्लस k और इधर माइनस कर दूंगा क्या आएगा 0। सो k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 0। उसको फैक्टर करना स्टूडेंट, 6 का स्प्लिटिंग करना है हमें कितना 1 तो क्या आएगा 3 and 2। सो k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 6। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट k प्लस 3, यहाँ कॉमन क्या आएगा 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से स्टूडेंट अंदर के साइन चेंज होगा, क्या आएगा k प्लस 3 और यहाँ क्या आएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब k क्या क्या नहीं हो सकता स्टूडेंट, ये कंडीशन को ब्रेक करेगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सॉरी। सो k प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू -3 एंड k इक्वल टू 2। ये इसकी आंसर आएगा स्टूडेंट। ये दोनों k की वैल्यू लेने के बाद ये इसकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगा, तो कंडीशन दिया होना चाहिए। ऐसे भी सम आएगा स्टूडेंट, यू विल डू वेरी सिंपल।
नाउ नेक्स्ट